अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रोसेस स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे यूज़र प्रोसेस, सर्वर प्रोसेस और बैकग्राउंड प्रोसेस के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। ओरेकल प्रोसेस स्ट्रक्चर। तो क्या होता है कि जब भी हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं, ओरेकल डेटाबेस को जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें 3 तरह के प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले यूज़र प्रोसेस, फिर सर्वर प्रोसेस और फिर बैकग्राउंड प्रोसेस। 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया प्रोसेस के स्ट्रक्चर को। कौन कौन से? यूज़र प्रोसेस, सर्वर प्रोसेस और बैकग्राउंड प्रोसेस। अब ये यूज़र प्रोसेस क्या है? जब भी यूज़र कोई कमांड देता है, जब भी यूज़र डेटाबेस से कोई हासिल करना चाहता है, तो यूज़र जो है वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। यूज़र जो है एक कमांड जब देता है तो उस वक्त जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं यूज़र प्रोसेस। अब जब कमांड दी जाती है तो सर्वर जो है वो फौरी तौर पर उस कमांड को जब एक्सेप्ट करता है तो यूज़र का काम ख़त्म हो गया, फिर सर्वर का काम शुरू हो गया। सर्वर क्या करता है? फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है आगे। जो सर्वर अपना काम आगे कर रहा है वो है सर्वर प्रोसेस। सर्वर के दरमियान और यूज़र के दरमियान में एक कनेक्शन क्रिएट हो गया कि यूज़र ने सर्वर को कोई काम कहा, जो यूज़र ने कहा वो था यूज़र प्रोसेस। सर्वर ने उस काम को देखा, उस काम को पकड़ा, उस पर अमल करना शुरू कर दिया, उस पर काम करना शुरू कर दिया। ये था सर्वर प्रोसेस। अब सर्वर ने जब काम करना शुरू कर दिया, सर्वर ने आगे बैकग्राउंड में जाके कुछ काम किया, मेमोरी से कुछ डाटा पकड़ा, कुछ डाटा निकाला, कमांड जो यूज़र ने दी थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो डाटा देखा। अब वो जो बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड बैकग्राउंड प्रोसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉलेज के अंदर एक प्रिंसिपल है, बाकी सारे टीचर्स हैं। तो टीचर्स जो हैं अगर किसी भी स्टूडेंट की डिटेल लेना चाहते हो तो टीचर क्या करेंगे? अगर प्रिंसिपल से कांटेक्ट करेंगे कि ये फ़लाँ स्टूडेंट की हमें डिटेल चाहिए, तो वो जो टीचर है पहले उसने क्या किया, उसने कुछ प्रिंसिपल से जाके कहा। वो जो टीचर है उसने एज आ यूज़र प्रोसेस रोल प्ले किया। अब प्रिंसिपल जो था वो सर्वर था, मेन पार्ट। सर्वर ने क्या किया? सर्वर ने उसकी रिक्वेस्ट को देखा और अपना काम शुरू कर दिया। उस बच्चे को बुलाया जिसके बारे में उसने कहा था मुझे डाटा चाहिए इसका। प्रिंसिपल ने अपना काम कर दिया। ये था सर्वर प्रोसेस। कहाँ से बुलाया? बैक एंड से। सर्वर ने बैकग्राउंड में जो कुछ डाटा पड़ा हुआ था, जो कुछ भी मेमोरी में डाटा पड़ा हुआ था, जो कुछ भी कहीं भी वो बच्चा पड़ा हुआ था उसको बुलाया। वो क्या हुआ था? बैकग्राउंड प्रोसेस। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं प्रोसेस स्ट्रक्चर को। Oracle टेक्स एडवांटेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस। Oracle में वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैं जिनका ये एडवांटेज ले रहा है। सबसे पहला यूज़र प्रोसेस। स्टार्टेड एट द टाइम अ डेटाबेस यूज़र रिक्वेस्ट कनेक्शन टू द Oracle सर्वर। जब भी यूज़र कोई रिक्वेस्ट करता है, जब भी यूज़र कोई कमांड सेंड करता है तो Oracle सर्वर के साथ इसका कनेक्शन हो जाता है। उस वक्त जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं यूज़र प्रोसेस। नंबर 2, सर्वर प्रोसेस। Server process connect to the Oracle instance and is started when a user establishes a session. Oracle instance से कनेक्ट होता है। Oracle instance समझे तो डेटाबेस स्टार्टअप। डेटाबेस स्टार्टअप मतलब मेमोरी मैनेजमेंट का हिस्सा। सर्वर प्रोसेस मेमोरी से वो चीज़ निकालने की कोशिश करता है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बहाल करने की कोशिश करता है यूज़र का, डेटाबेस के साथ यूज़र का कनेक्शन क्रिएट करता है। मतलब आप कह सकते हो कि सर्वर जो है, सर्वर प्रोसेस, ये यूज़र के दरमियान और डेटाबेस के दरमियान में एक चीज़ है जो अपना काम कर रही है। एक सेशन क्रिएट होता है। ओके। नंबर 3, बैकग्राउंड प्रोसेसेस। स्टार्टेड व्हेन एन Oracle इंस्टेंट इज़ स्टार्टेड। जब Oracle इंस्टेंट स्टार्टेड होता है उस वक्त बैकग्राउंड प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब मेमोरी की तरफ चलते हैं, मेमोरी से सर्वर जाके कहता है कि ये डाटा यूज़र ने रिक्वेस्ट की है, ये दें,
तो मेमोरी का हिस्से से जो कुछ भी फिर डाटा निकल रहा होता है वो बैकग्राउंड प्रोसेस हो रहा होता है। तो अगर हम इनको देखें सबसे पहले यूज़र प्रोसेस को, तो अ प्रोग्राम दैट रिक्वेस्ट इंटरेक्शन विद द ऑरेकल सर्वर, आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर एक प्रोग्राम किया हुआ है, उस प्रोग्राम की मदद से आप डाटाबेस को एक्सेस कर रहे हो। वो प्रोग्राम जिसकी मदद से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, यूज़र जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, एंड यूज़र जो है अपना प्रोग्राम यूज़ करते हुए सर्वर के साथ कनेक्शन क्रिएट कर रहा है ताकि डाटाबेस से डाटा हासिल कर सके। ये जो यूज़र कर रहा है ये है यूज़र प्रोसेस। नंबर 2, मस्ट फर्स्ट इस्टेब्लिश अ कनेक्शन, सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट करना होता है। कनेक्शन कैसे क्रिएट होता है? जब हम सर्वर को कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वर के दरमियान और यूज़र के दरमियान में कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द ऑरेकल सर्वर, ऑरेकल सर्वर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो सकता है। तो अगर आप देखें डायग्राम में, तो यूज़र प्रोसेस एक क्लाइंट साइड पे कंप्यूटर सिस्टम है, तो सर्वर प्रोसेस उस वक्त स्टार्ट होता है जो कंप्यूटर जब रिक्वेस्ट सेंड करता है किसी भी चीज़ की, किसी भी किस्म की कमांड को सेंड करता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं सर्वर प्रोसेस की तरफ। अ प्रोग्राम दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द ऑरेकल सर्वर, ऑरेकल सर्वर के साथ वो प्रोग्राम जो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा हो वो है सर्वर प्रोसेस। मतलब पहले तो यूज़र की तरफ आ रहा था ना काम, यूज़र ने अपना काम किया, सर्वर को सौंप दिया। अब सर्वर जो है ना आगे डाटाबेस को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सर्वर की पहुंच है वहाँ तक। ओके, तो ये होगा सर्वर प्रोसेस जो कि ऑरेकल सर्वर को डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है, उसके साथ कनेक्शन कर रहा है। नंबर 2, फुलफिल कॉल्स जनरेटेड एंड रिटर्न्स रिजल्ट्स, जो कोई भी यूज़र की तरफ से कॉल्स आ रही होती हैं, जो कोई भी यूज़र की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, उनको पूरा करता है और रिज़ल्ट जनरेट करता है। नंबर 3, कैन बी डेडिकेटेड और शेयर्ड सर्वर, ये हम डेडिकेटेड भी कह सकते हैं सर्वर, या फिर शेयर्ड सर्वर भी हम इसे कह सकते हैं। तो अगर इसके डायग्राम को देखें, यूज़र प्रोसेस से सर्वर प्रोसेस हो रहा है, सर्वर प्रोसेस आगे सेशन क्रिएट करके ऑरेकल सर्वर तक एक्सेस कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट है बैकग्राउंड प्रोसेस। बैकग्राउंड प्रोसेस मेंटेन्स एंड इन्फोर्स रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड मेमोरी स्ट्रक्चर, मेमोरी स्ट्रक्चर्स के दरमियान और फिज़िकल मेमोरी स्ट्रक्चर के दरमियान ये एक रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस जो है वो है डीबी राइट, मॉनिटर। इसी तरह दूसरे जो है मैंडेटरी प्रोसेसेस अगर आप देखें तो ऑप्शनल बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो हैं ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आने वाली वीडियो में मैं इनके बारे में डिटेल में बात करूँगा। तो ये कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या जाना? आज की वीडियो में हमने देखा कि ऑरेकल डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर था उसमें प्रोसेस स्ट्रक्चर कैसा है। प्रोसेस स्ट्रक्चर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, यूज़र प्रोसेस, सर्वर प्रोसेस और बैकग्राउंड प्रोसेस। यूज़र प्रोसेस उस वक्त क्रिएट होता है जब भी कोई यूज़र जो है कोई रिक्वेस्ट करता है, कोई कमांड करता है, सर्वर के साथ उसका कनेक्शन क्रिएट होता है। जब यूज़र ने अपना काम कर दिया तो उसके बाद सर्वर का काम शुरू हो गया। सर्वर अपना काम जब करने लगता है, ऑरेकल सर्वर तक कनेक्शन क्रिएट करता है, तो सर्वर जो है वो जब अपना काम करने लगता है उसे हम बोलते हैं सर्वर प्रोसेस। फिर उसके बाद में जो कुछ बैक एंड पे जो कोई भी काम हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की प्रोसेस स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम हर तरह की एजुकेशनल वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, और जितना भी है, जितना भी आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी कोर्स को अगर पढ़ना चाहते हैं तो शुरू से स्टार्ट किया करें, हर लेक्चर को देखें, क्योंकि अगर आप किसी सीरीज़ को मुकम्मल को देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट जो है समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अल्लाह हाफिज़। और एक बात, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये जो हमारा दिया हुआ नॉलेज है वो पहुँचे और हमारा चैनल जो है उसकी ग्रोथ हो।
और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा शेयर करेंगे।